नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। पवित्र माह सावन की दूसरी सोमवारी को आयकर चौराहे के निकट भोगेंद्र झा चौक पर शिव भक्त परिवार के तरफ से आयुर्वेदिक शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। आपको बताते चले कि इस गर्मी के महीने में आमजन, भक्तजन, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत सभी लोगों ने ठंडे ठंडे आयुर्वेदिक शरबत का लुत्फ उठाया। और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ जो शिव भक्त परिवार के द्वारा जो एक बैनर लटकाया गया है, जिस बैनर के तले ये शरबत वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, एक बहुत ही अच्छा सा स्लोगन लिख करके एक संदेश दिया जा रहा है समाज को कि आप एक पेड़ लगाएं और प्रकृति को बचाएं। पूरा विश्व इस समय जल संकट से जूझ रहा है और इनके उपायों पर वैज्ञानिक अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। कई राष्ट्रों ने सफलता भी पा रखी है और कई राष्ट्र अभी तक इस अबूझ पहेली को सुलझाने में लगे हैं। लेकिन जो भी इस ठंडे शरबत का लुत्फ उठा रहे थे, उनके चेहरे पर सुकून के भाव दूर से ही झलक रहा था। एक सुकून भरा झलक देखकर आयोजक जो थे शिव भक्त परिवार, उनके चेहरे पर भी खुशी का माहौल झपकता था। आइए दिखाते हैं आपको जो किस तरीके से राह जो चल रहे थे राहगीर, भक्त, दर्शक, चूँकि आगे चल के माधेश्वरनाथ महादेव का मंदिर का परिसर है, माधेश्वरनाथ महादेव मंदिर है श्यामा माई मंदिर कैंपस में, वहाँ भी बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। इसी क्रम में लगभग हजारों को हजार संख्या में लोगों ने शरबत का आनंद लिया, दुआ भी दी। और वहाँ जो आयोजक कुछ सदस्य थे, उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा अपने बयान में, उसको आप खुद से सुनिए। और उनकी जो अपील है, जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसके बाद जो अपील उन्होंने की है समाज से कि आप एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि सावन सृजन का महीना है। इस महीने में पेड़ लगाना उचित माना जाता है और आम जन जो है सो इसी सावन भादो अखार महीने में अपने कलम बाग को लगाया करते थे पूर्व में, और अभी भी यही स्थिति चल रही है। आइए देखिए आप जो ये के जो सदस्य हैं अपने बयान में क्या कह रहे हैं। जी, ये क्या हो रहा है? आपको देख रहे हैं, आप लोगों को सुबह से शरबत पिलाए जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किस उपलक्ष्य में? महादेव के उपलक्ष्य में। जी, कैसे? इसलिए हम लोग को श्रद्धा हुआ हाँ, कि जनता को कुछ शरबत उर्बत दें। यही उपलक्ष्य में हम लोग को आत्मा के कबूल किया। जी, हम लोग दौता ने। तो आप इस उम्र में ये शरबत वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? महादेव दिए। महादेव दिए हैं। आपकी क्या उम्र होगी अभी? 80 बरस हो चुका है। चलिए, बड़ी काबिल तारीफ की बात है। 80 बरस की अवस्था में भी आप ऐसे खड़े हैं। अब एक बात बताइए, वर्तमान में जो ये जल वितरण कार्यक्रम, शरबत वितरण कार्यक्रम आपके संस्था के द्वारा और कई जगहों पर ऐसे किए जाते हैं, ये कहाँ तक आज के युग में बहुत जरूरी हो गया है ऐसा करना? हाँ। कैसे महादेव का इच्छा हो। ठीक है। शरबत पिला रहे हैं जी, जल वितरण किया जा रहा है, शरबत वितरण किया जा रहा है। और आयुर्वेद में शरबत का बड़ा महत्व है इस गर्मी मौसम में। ये क्या हो रहा है, किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में ये आयोजन किया गया है? सबसे पहले तो जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, सभी को हर हर महादेव। दूसरी सोमवारी को हम लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि गर्मी काफ़ी है और श्यामा माई और महादेव का दर्शन के लिए हजारों हजार श्रद्धालु इस रास्ते से भोगेंद्र झा चौक से गुजरते हैं। तो हम लोगों के मन में इच्छा हुई कि इस भीषण गर्मी में
कुछ ऐसा सेवा भाव दिया जाए जिससे भक्तों को भी सहूलियत हो और कुछ पुण्य का भी काम हो। तो हमारे मंडल जी हैं, मंडल चाचा जी हैं, उन्होंने कहा कि शरबत वितरण किया जाए और सभी लोगों ने मिलकर भक्त परिवार की तरफ से शरबत वितरण कार्यक्रम किया गया। और ये शरबत खास शरबत था। हमको लगता है पूरे दरभंगा में ऐसा शरबत कहीं वितरण नहीं किया गया होगा। शुद्ध गंगा जल में गंगा जी को आवाहन करके शुद्ध तरीके से शरबत का निर्माण किया गया था और लगभग 6 से 8 हज़ार लोगों ने शरबत पान किया है और बड़ा ही अलौकिक और अच्छा दृश्य रहा। हर हर महादेव। देखिए, ये जो जल है, जी ये जल हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक स्रोत है जिंदगी जीने का। जी और आज के परिस्थिति में जैसे कि जल का अभाव हो गया है, जो मिथिला के क्षेत्र कभी पानी के संसाधनों के लिए बहुत रिचेस्ट माना जाता था, आज वहाँ पानी की किल्लत है। जी क्या कारण है जो आज जो पानी का धनी था वो पानी के लिए दरिद्रता की संकेतक की स्थिति में बन गई है? जी, इसका हम कारण बता देते हैं। बहुत छोटा सा कारण है और कहिए तो बहुत बड़ा कारण है। ये सारा मनुष्य का देन है। हमारी जो प्रवृत्ति हो गई है कि पर्यावरण को संरक्षित करना छोड़ के पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। वृक्ष को बहुत ही तेजी में काट के शहर बसाया जा रहा है, गांव को शहर में तब्दील किया जा रहा है, कच्चे से रोड को कंक्रीट का रोड और पक्काकरण किया जा रहा है। तो इस तरीके से पर्यावरण के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो जल स्तर गिरेगा ही गिरेगा। नदी, पोखर, तालाब, कुआं, ये सब का भी जो है संरक्षण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। हाल में हमारे अब नदी का स्थिति देख लीजिए, हजारीनाथ घाट पे जाके गंगा आरती होता है, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद आपको इतनी गंदगी दिखेगी कि लगेगा कि नहीं, गंगा आरती के नाम पे मजाक हो रहा है। तो जल स्तर कमा है। हम लोगों ने एक संदेश भी दिया है अपने इस शरबत वितरण कार्यक्रम के माध्यम से कि कम से कम हर एक भक्त को एक एक वृक्ष लगाने की ज़रूरत है। जब वृक्ष लगेगा, हरियाली आएगी तो जल संचय भी होगा। जल की जो किल्लत हमारे बीच बढ़ रही है वो किल्लत भी दूर होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो सबसे बेस्ट है। पीपल का वृक्ष जल को 100, 200, 500 मीटर अंदर से भी, बहुत अंदर से भी, गहराई से भी जो है संरक्षित करके रखता है। जहाँ जहाँ पीपल का वृक्ष है वहाँ पे जल का जो आप स्थिति मापेंगे बहुत अच्छी पाई जाएगी। अब देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत की अस्मिता की पहचान ही जल, जंगल और जमीन से रही है। जंगल की क्या स्थिति है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जमीन की क्या स्थिति है, वो भी छिपी हुई नहीं है। और जल जंगल के साथ साथ जमीन की स्थिति, जल की स्थिति तथा कथित तौर पर कहाँ तक स्तर गिर गया है, भूगर्भ जल स्तर भी बहुत नीचे चला गया है। ऐसे स्थिति में जो वर्षा का जल है, जी, आप दूसरे राज्यों में जाकर देखेंगे जहाँ पानी का किल्लत शुरू से रही है, तो वर्षा का जल को संचय करने का संसाधन उन लोगों ने बना लिया है। लेकिन हमारे बिहार में इस तकनीक को अभी लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर अनदेखी कर रहे हैं। समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि समझ नहीं पा रहे हैं, अनदेखा किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को बिहार के अंदर में खास करके अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर की जो राजनीति है बहुत ही निम्न स्तर की हो चुकी है और हर लोग राजनीति में ही लिप्त हैं, विकास में किसी का ध्यान नहीं। अब राजनीति की आप बात करिए हैं तो राजनीति यहाँ दो तरह की होती हैं। एक राजनीति होती है जो राष्ट्रहित के लिए जो नीति बनाई जाए उसे हम असली राजनीति कहते हैं जी, और यहाँ लोग अपने स्वार्थ के लिए नीति बनाते हैं जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस खबर के अंत में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या हम सभी को देख रहे हैं, एक एक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना हद तक हो सकता है अपने स्तर से प्रयास जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।